उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों एक शादी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस शादी से पहले जो सगाई होनी थी वो भी रुकवा दी गई और अब शादी रुकवाने की पूरी तैयारी चल रही है। आखिर क्यों चल रही है तैयारी और क्यों ये सगाई रुकवाई गई है, इसी सब जानकारी के लिए उस लड़की के, क्योंकि जो दुल्हन बनने वाली थी उस लड़की के जो चाचा हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि यही दोनों लोग मिलवाकर उस शादी को रुकवा रहे हैं। क्या नाम आपका? रामचंद। प्रेमचंद जी, क्या कारण है, क्यों आपने अपनी भतीजी की सगाई रुकवाई और क्यों शादी रुकवा रहे हैं आप उसकी? नहीं सर, लड़का मोमडन का है। हमारे पापा ने पता था लड़का मोमडन का है। इन्होंने इस लड़के ने क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या जाट करे, क्या उसका दिमाग में पड़ा। दिमाग बिल्कुल पलट दिया लड़की का। हम चाहते हैं हिंदू में शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज मुझे सुबह धमकी मिली जान से मारने की, मुझे धमकी मिल रही है लड़के की तरफ से। इसका जीजा को रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा है जान से मारने की। अच्छा, ये बताएं कि लड़की और लड़का जब संपर्क में आए, कैसे संपर्क में आए वो? क्या आपको पहले नहीं पता था कि लड़का मुस्लिम है? नहीं, लड़का मुझे नहीं पता था मुस्लिम है। लड़का सामने क्लिनिक के डॉक्टर का वहाँ नौकरी करता था, कंप्यूटर की है। उनके जैसे भाई साहब बीमार हो गए, इंजेक्शन लगाया, कहीं बोतल लगाया, इस चक्कर में उसका आना जाना हो गया वहाँ। इनने फायदा उठाया, भैया तो कोई है नहीं, बाबा है नहीं। उसके बाद इसे लड़की को पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। माँ बोलने को तैयार नहीं है, क्या बात है, कोई मजबूरी तो बता। इन्हें तुझे धर्म पर करवाया या जबरदस्ती है, कोई रेप कराते रहा वो बताना, खुल के बताना, फिर डरना खाएगा। कोई वीडियो फिल्म बना के वो बता, बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो इससे करूंगी बस। अच्छा, पहले से पता था कि वो मुस्लिम है? हाँ, इन्हें तो पता सबको। अच्छा, आपको पता था पहले कि मुस्लिम लड़के की शादी हो रही है उसकी? ना, मुझे नहीं पता, मुझे तो पढ़ने से पहले पता चला। कार्ड छपने के बाद आपको पता चला? आज मुझे कार्ड छपने के बाद पता चला। अच्छा, क्या कार्ड भी दो तरह के छपाए गए हैं? सर, दो कलर का कार्ड छपे हैं, वलीमे का अलग है, इसका यहाँ का अलग है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है। अच्छा, एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से छपवाए हैं, दूसरा मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। असली फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड तो यहीं पे। इसकी जांच होनी चाहिए, लड़के को पकड़ लाना चाहिए। मैं योगी जी से मांगा, पुलिस जी से। तो कौन कौन है आपके जो भतीजी है जिनकी शादी होनी थी? उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में दो लड़कियां, एक माँ है बस, और कुछ नहीं है। भाई है नहीं, पिताजी नहीं है। तो आपने बात करी उनसे कि भाई आप लोग शादी क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम लड़का? मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, तो कोई मुझसे तो ये जवाब मिला कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता। अब मैंने तुम्हें इतने केस दे रहे, तो अनपढ़ आवड़ों को गवार वाली बात कर रहे थे। केस हैं, सारे संदूक में मिले हैं, बॉडी को काट दें, तो तुम्हें कागे पढ़े लिखे तू उस टाइम में, तो क्या करो बताओ। क्या करती है आपकी जो भतीजी है? ये सर बैंक में है। अच्छा, अब जो आपकी भाभी हैं, आपने उनसे ही बात की कि उनको भी समझाया होगा शादी करने के लिए? कोई समझने को तैयार नहीं है, भाभी भी। तो आपने फिर क्या किया आपने? मैं तो विरोध करा। हम सचिन जी भाई जी मिले मुझे, इनके संपर्क में आके मैंने विरोध करा। क्या पुलिस से भी शिकायत की आपने कोई? कल करे FIR कराई मैंने कल। अच्छा, FIR में क्या लिखवाया आपने? नवजात लिखवाया मैंने। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्योंकि 13 तारीख की शादी होने वाली है? तो शादी रुका, जो भी फैसला हो सही है, मेरे पक्ष में आना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए हमें। अच्छा, लड़की तो बालिग है, फिर आप शादी कैसे रोकने के लिए कह रहे हैं उसकी? कोई बात नहीं, मैं बालिग का हिंदू लड़के मर गए क्या? मैं कहा मानता हूँ बालिग का, हिंदू क्या मर गए क्या? लेकिन लड़की और लड़का दोनों राजी हैं, दोनों ही बालिग हैं, तो ऐसे में कैसे आप शादी रोक सकते हैं फिर ये? समाज तो दो हो गए ना। मेरा तो लड़ाई समाज से है, इससे है, और किसी नहीं है। तो धर्म से है। तो बिल्कुल जो हिंदूवादी नेता हैं सचिन सिरोही, वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि पूरी जानकारी सचिन सिरोही से करने की कोशिश करूंगा। सचिन जी, शादी होने वाली है, सगाई आप लोगों ने रुकवा दी है, लड़का और लड़की दोनों राजी है, उनकी माँ भी राजी है, दोनों ही परिवार राजी है, शादी के कार्ड भी छप चुके थे, ऐसे कैसे शादी रोक सकते हैं फिर आप? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, अब जो धर्म है हमारा खतरे में तो आ ही गया है और बचेगा भी नहीं भविष्य में, क्योंकि हिंदू समाज जो है हमारा, हमें नहीं लगता जिस तरीके से आज वह तो योजनाओं के माध्यम से टारगेट हो रहे हैं भाई, लव जिहाद, थूक जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद हर तरीके से जो है बन रहे हैं। शादी के कार्ड पे भी, शादी का कार्ड जो छपा वो भी देख लो, वो भी एक जिहाद ही है। तो पहले तो हमारी हिंदू बच्ची जो गंगानगर की रहने वाली है, उसको लव जिहाद में फंसाया 6 साल पहले, और घर के ठीक अपोजिट में एक डॉक्टर का क्लिनिक, वहाँ एक कंपाउंडर था, क्या करता था, इसकी बहन भी, लड़के की और ये भी, वहीं से जो है टारगेट किया। क्योंकि हिंदू एरिया में आके पहले काम मांगेंगे, उसके बाद ये घर में घुसेंगे, उसके बाद ही हमारी बच्चों को लव जिहाद में फंसा कर, और आज ये नौबत आ गई कि शादी होने जा रही है, और शादी होने के बाद यही लड़की ब्रीफकेस में मिलेगी। क्योंकि मामला संपत्ति का है, संपत्ति 10-12 करोड़ की संपत्ति, लड़की का जो पिताजी है वो दुनिया में नहीं है, लड़की का कोई भाई नहीं है। तो जिस परिवार में जेंट्स ना हो, समझ सकते हो कि माँ और बेटी, तो वो जब फंस गई लड़की तो उसके हिसाब से तो माँ चलेगी। चाचा ने विरोध करा, FIR कराई, अब FIR हुई है तो हमारा कहना लड़के को लाया जाए।
लड़के के जो तार हैं, जो लफ्ज जिहाद इसने करा है, ये मौलाना मदनी जैसे लोग जो आए दिन आपने देखा होगा वकालत करते हैं, बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं, कन्हैया लाल की गर्दन कटने पे भी जो है वकील खड़े करते हैं उधर से वो, तो ऐसे लोगों का संपर्क है, ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है इसे, साहिल उर्फ सावेज राणा इसे। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसमें छांगुर बाबा, जिसने इतनी करोड़ों 1000 करोड़ से ऊपर की जो जिस तरीके की फंडिंग हुई विदेशों से, और होने के बाद 2 लड़कियां मेरठ की इसी लफ्ज जिहाद की शिकार होकर आज तक उनकी ये नहीं पता वो जिंदा है या मर गई। एक एक नेगी परिवार की थी और एक त्यागी परिवार की थी। तो एक लफ्ज जिहाद तो चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये नहीं रुकने वाला, इसे तो रोकना पड़ेगा। अब जैसे यही विषय है कि लड़की बालिग है जी, मैं अपनी मर्जी से करूंगी, लड़का भी बालिग हो गया, मैं अपनी मर्जी। अरे मर्जी से तुम करोगे कैसे? जब तक हम खड़े हैं तब तक कैसे करोगे? तो आप देंगे ना, कैसे आप शादी रोकेंगे? क्योंकि लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, और लव जिहाद क्या बात कर रहे हैं? लड़की को पहले से पता है मुस्लिम है वो। हम जिहाद को भी रोकेंगे और इन जैसे लोगों को भी रोकेंगे जो इस षड्यंत्र को पूरी तरीके से जो है बना के, बहला फुसला के लड़कियों को जो है पहले शादी फिर धर्मांतरण और उसके बाद इनको मार काट के ब्रीफकेस में डालना। तो ये हमारी संपत्ति से, जो आज ये बच्ची की संपत्ति किसकी है? ये हमारी हिंदुओं की तो संपत्ति है। इसकी 10, 12, 15 करोड़ की संपत्ति को जब ये जिहाद में लगेगा पैसा, तो बताओ इस देश का क्या होगा, हमारी हिंदू बहन बेटियों का क्या होगा। और इसमें एक चीज और भी है, इसमें इस लड़के की जो मुकदमा लिखवाया धर्मांतरण में, उसमें लड़के को लाया जाए, इससे पूछताछ की जाए, कौन कौन लोग किस किस तरीके से इस योजना में काफी लोग शामिल हैं, उन सबकी गिरफ्तारी है जो इस षड्यंत्र को पूरा रच रहे हैं, खुलेआम कर रहे थे। एक तरफ हिंदू लड़की के कार्ड पे जो है साहिल धोखा देने के लिए हिंदुओं को, और जो मुस्लिम का कार्ड है उसके ऊपर जो है सावेज राणा। तो यहाँ भी जिहाद है ना, यहाँ भी 2 नाम, जो पहले साहिल हिंदुओं में भी होते, तो इसलिए जो है साहिल नाम जो है हिंदू कार्ड पे छपवा दिया। लड़की के चाचा ने जब देखा साहिल नाम, और जब असलियत पता चली, इन्हें भी जो है अभी पता नहीं, कुछ दिन पहले इन्हें का परसों से पता था चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरी चीज, वो लड़की अब देखो फिर नया गेम खेल रही, कह रही है मैं बौद्ध धर्म मानती हूँ। बौद्ध धर्म मानती हो तुम, और तुम ये बताओ तुम्हारे पिताजी बौद्ध धर्म मानते थे क्या? तुम्हारी माता ने या तुमने कभी बौद्ध धर्म अपनाया क्या? परसों ही उनके घर में जागरण हुआ, और उस जागरण की वीडियो है हमारे पास। उस जागरण के अंदर हमारे देवी देवताओं के सबके तस्वीर हैं, वो लड़की बैठी, परिवार बैठा हुआ है। तुम एक तरफ जब हिंदू धर्म को मानते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं? तुम्हारी एक झूठ से हमारी कितनी लाखों करोड़ों लड़कियां बर्बाद हो रही है। खुलेआम शादी, हिंदू जगह है वो गंगानगर, वहां पे जो है शादी मंडप में जो आप करने जा रहे हो, मतलब वहां क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो सब लड़के कहने पे चल रही है। और इसमें डीएम साहब के अनुमति का एक प्रोसीजर होता है कि भाई सब लड़की और सब एप्लीकेशन लगाएंगे, वो डीएम साहब ने अनुमति नहीं करी। जब इन पे कोई अनुमति नहीं है तो शादी किस बिहाफ पे, अदर 2 धर्मों की शादी कैसे हो रही है? लफ्ज जिहाद का कानून आया यूपी में, किस लिए आया? योगी जी लाए। योगी जी से हमारी मांग है शादी रुके और ये लफ्ज जिहाद रुके, और ये लड़की जो चाहे वो कर ले। जो इसका मन, चाचा है लड़की के, वो तो कह रहे हैं कि भाई उनको बहलाया फुसलाया गया, जादू टोना उस पर किया गया है। और माता भी लड़की की मानने को तैयार नहीं है। माँ भी लड़की की कह रही कि हमें लड़का पसंद है और हम शादी अपनी लड़की की वहीं करेंगे। कितनी बच्चियां हमने ऐसी बचाई जो मौलानाओं ने कलमा तक पढ़वाया देवबंद में, और दिल्ली में कई जो है मस्जिदों में कलमा पढ़वाया गया है। और वो पढ़वाने के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से ब्रेन वॉश उनका जो करा गया था, उसको हमने बड़ी मुझे समझा बुझा के उन लड़कियों को आज वो घर में अपनी सुरक्षित रह रही है। इस लड़की का भविष्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि अंधकार में। बाकी हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मांगे, लव जिहाद पे जितना भी ये रैकेट चल रहा है, इन सबकी कमर तोड़ने का काम महाराज जी करेंगे, और यहाँ मेरठ जैसी धरती पर हम करेंगे। सचिन जी, शादी के कार्ड छप गए हैं, शादी होने वाली है 13 तारीख को, तो ऐसे में कैसे शादी रोकेंगे आप? वो लोग तो दोनों ही पक्ष राजी हैं शादी के लिए। जैसे 9 फरवरी में कल सगाई रोकी है, जैसे कल सगाई कैंसिल हुई, ऐसी 13 तारीख की शादी कैंसिल होगी। और ऐसे ही 15 तारीख का जो रिसेप्शन जो करने जा रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कई जगह फोन करके, और ये सब चीजें बोल रहे हैं, तुम्हारी बहन को जो है हम, तुम हमारे जो है साले, और ये इस तरीके का मैसेज कन्वे कर रहे हैं 2 धर्मों के बीच में। मतलब इस तरीके हिंदू धर्म को बिल्कुल डाउन करने का जो प्रयास करा जा रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल फंडिंग है इसमें। इसकी कमर तोड़ने का पूरा काम योगी जी भी करेंगे, और मेरठ में बिल्कुल शादी हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचिन सुरैया हमारे साथ हैं, और साथ में जो आकांक्षा है, जो लड़की है, उनके चाचा भी हमारे साथ में। चाचा ने शिकायत भी की है थाने में, क्योंकि जो शादी है वो 2 धर्मों के बीच हो रही है, और उस शादी को छुपाया गया है। क्योंकि एक शादी और एक शादी के 2 तरह के कार्ड, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म है, वहां पर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कार्ड छापे गए, मुस्लिम नाम लिखे गए। और जो लड़की पक्ष है, वहां पर हिंदू रीति रिवाज के नाम से कार्ड छापे गए, और शादी को पूरी तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। और कहा जा रहा था कि भाई हिंदू जो लोग हैं, उनमें कहा जा रहा था कि दोनों ही पक्ष हिंदू हैं और यहाँ शादी हो रही है। जब उनके चाचा को पता लगा और हिंदूवादी संगठनों को पता लगा, तो उन्होंने इसकी सगाई तो रुकवा ही दी 9 तारीख को, और अब आने वाली 13 तारीख को जो पैराडाइज मंडप में शादी होने वाली है,
उसको भी रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।